एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2024 का, और इस वक्त में जो रफ्तार है और जो तपिश है इंडिया गठबंधन में, वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन इसके इतर जब अब गोदी मीडिया को देखेंगे तो साफ साफ वो यह बताने की कोशिश करता रहेगा कि हो क्या रहा है। वो साफ साफ यह बताने की कोशिश करते चले जाएंगे कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस तरह से कि इंडिया गठबंधन में ना सीटों की तालमेल हो रही है और ना ही आपस में दिल मिल रहे हैं। यह बात कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया ही आपको बताते हुए नजर आएगा। लेकिन इसके इतर आप बात कर लीजिए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन अभी ना संयोजक चुन पाए हैं और ना ही कोई सीटों की तालमेल हो पाई है। लेकिन इस सब के बीच अगर आप देखें तो साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आएगा कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ आपको मोदी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं लड़ना है। उनको लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ईवीएम से, आपको लड़ना है चुनाव आयोग से, और उन उद्योगपतियों को जो लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार को मदद करते हुए नजर आते हैं, उन सब से उनको लड़ना है। यानी इंडिया गठबंधन को ईवीएम से भी लड़ना है, चुनाव आयोग से भी लड़ना है, और उनको उद्योगपतियों से जो इस वक्त में भारत की संपत्तियों को कौड़ी के दामों में खरीदने के लिए बेताब बने हुए हैं। और इन सब के बीच संविधान बचाने की भी बात इंडिया गठबंधन के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वायत्ता किसी तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की कवायद भी इंडिया गठबंधन को करना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप नजर आ रहा है, उस नजर के बीच आप यह स्पष्ट तौर से देख पाते हैं कि इंडिया गठबंधन को चुनाव जो है वो लड़ना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, और खासकर गोदी मीडिया से भी लड़ना है, जो लगातार भारत में एक ऐसा नैरेटिव को कसने की पूरी और गढ़ने की एक ऐसी कवायदें कर रहा है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन में कि किस तरह से आप पार्टी, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, उद्धव ठाकरे की पार्टी और ममता बनर्जी और लाल झंडों के बीच में किस तरह से इंडिया गठबंधन की जो वर्जिशें हैं वो होते चले जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि एक नई सनसनीखेज खबर के साथ कि डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस पार्टी के इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, और जब उनकी मुलाकात जब एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू से हो जाए, जो इस वक्त में इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो राजनीति के कयासों का बाजार तो गर्म हो ही जाता है। कहा जाता है कि डीके शिव कुमार जिस तरह से अपने आप की राजनीति में नरेंद्र मोदी के खास सिपहसालार और भारतीय जनता पार्टी के खास चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को राजनीति टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कुछ कर्नाटक हो, हिमाचल हो या अन्य प्रदेशों में जो उनकी रणनीति है, सफल राजनीति, वो भी देखने को मिलता है। तो जब चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब उन दोनों अकेले में मिले तो कुछ बातें जरूर हुई, संभव है। और उसी बीच में जब आप देखें कि चंद्रबाबू नायडू की जो बहन है वो जब तेलंगाना में जो अलग थलग अपने काम को अंजाम दे रही थी, उसका कांग्रेस में विलय हो गया। तो राजनीतिक कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म है। तो कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन खामोश तो बिल्कुल नहीं है, और वर्जिशों का दौर देखा जाए तो जदयू के साथ भी बैठक हो चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ भी बैठक हो चुकी है, आप पार्टी के साथ भी बैठक हो चुकी है, और संभव है कि ममता बनर्जी बंगाल में भी उनके साथ बैठक चल रही है। और जब नीतीश कुमार से जब आपके सीपीआई के नेता राजा जी भेंट करते हैं तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। यानी वर्जिशों का जो दौर है वो बड़ा तेज से जरूर है, रफ्तार भी है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार इस नैरेटिव को कभी नहीं कहेगा जो हम अपने सोशल मीडिया में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। तो कहा क्या जाए। और इस बीच में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो करीब 6000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के लिए बेताब बैठी हुई है, उसकी रोड मैप तैयार बैठी हुई है, इसके क्या मायने हैं। और मायने तो मणिपुर से महाराष्ट्र की तरफ जब कूच करेगी और जब कई राज्यों को टच करेगी तो इसको समझने की जरूरत है। और इस बार जो भारत जोड़ो आंदोलन के अलग जो कार्यक्रम तय किए गए हैं
और चुनाव के एंड वक्त में किए गए हैं, इसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से ही आशा भारत के लोगों को ज्यादा है। वैसे तो इंडिया गठबंधन के सभी लोगों से भारत को इस तरह से आशा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिन आशाओं के साथ इंडिया गठबंधन को चैलेंज कर रहा है, यानी इंडिया गठबंधन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसको किस हद तक पार पाने की कोशिश की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त में नजर आएगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर ही बात करते हैं, लेकिन बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो जिस तरह से अखिलेश यादव के हाथों में जब उत्तर प्रदेश को टिकट बंटवारे का जो कवायदे की गई है, वो आप में बड़े मायने रखता है। बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश की, तो मायावती को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मायावती को समझते हैं। तो क्या मायावती को नहीं मालूम है कि जब जब चुनाव अकेले लड़ा गया तो उसके क्या परिणाम निकले? अगर चुनाव के देखा जाए तो विधानसभा में उनको 0 सन्नाटा का स्थान तो पहले भी मिल चुका है, और जब पिछले चुनाव में जब गठबंधन से चुनाव लड़ा तो कितने सांसद बने हैं, ये बात मायावती भी जानती है। तो ये कहना कि अकेले चुनाव लड़ना है, अपने आप में मायावती धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार को आप दोषी मानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आज हमारे संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो गई, आज अगर चुनाव आयोग हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, यदि हमारी कर्जे लगातार बढ़ते चला जा रहे हैं, 205 लाख करोड़ का कर्जे हो गए हैं, और इसको पार पाना अब किसी सरकार के बलबूते पर नहीं है, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो लोग भी है जो 2014 और 19 के बीच गठबंधन से हटकर अपनी एक लंबी लकीरें खींचते हुए चले आ रहा है, जिसमें मायावती का भी नाम होगा, और जो लोग इंडिया गठबंधन को धोखा देके जाएंगे वो लोग भी उतने जिम्मेदार माने जाएंगे। क्योंकि अकेले आप कैसे कह सकते हैं मोदी सरकार को? आप देखिए गठबंधन में कुछ लोग अलग है, जैसे मैं बात कर लेता हूं नवीन पटनायक को, मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू को, मैं बात कर लेता हूं वहां के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के। तो आप देखिएगा इन तमाम लोग जो है भले इंडिया गठबंधन में नहीं हो, ना इंडिया गठबंधन में है, लेकिन ऐसा कवायदे वो करते हैं कि सरकार को फायदा पहुंच जाता है। जब सरकार को बिल लेके आती है तो वो उस तरह से पूरी तैयारी के साथ सरकार के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो वो है अदृश्य शक्ति। अब बात कर लीजिए अवैसी साहब की, जो लगातार अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। अवैसी साहब इस वक्त में अगर किसी को बी टीम कहा जा रहा है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बात किया लिया जाए तेलंगाना में तो वो सिर्फ 9 सीटों में चुनाव लड़ते हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से उनको कम से कम 20 से 25 सीटें उनको लड़ना चाहिए था। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में लड़ाएंगे, बिहार में लड़ाएंगे, अन्य प्रदेशों में लड़ाएंगे, तो वो ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं, ऐसे कैंडिडेट को लाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर आता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य शक्ति। तो इन लोगों से भी इंडिया गठबंधन को लड़ना है। यानी साफ तौर पर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग से लड़ना है, उनको ईवीएम के खेले से लड़ना है, उनको उद्योगपतियों को उन चालबाजों से लड़ना है, उनको स्वायत्ता संस्था को बचाने के लिए लड़ना है, उनको गोदी मीडिया जो लगातार नैरेटिव है उनसे भी लड़ना है। इन सब से पास करके ही इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव जीत सकती है। सारे कयासों का बाजार है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त में सबसे मजबूत गठबंधन के साथ साथ 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की तमाम रूपरेखा तैयार कर चुकी है। आने वाले कम समय में भी आपको दिखाई देगा कि सीटों का बंटवारा भी हो गया है, और आप देखेंगे कि संयोजक भी आ गए हैं। हो सकता है कि संयोजक के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा ना आए, क्योंकि इस तरह से जो अंदर खाने की बात रिपोर्ट सामने आ रही है उससे स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबंधन में चेहरे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि चेहरे देने से विवादों का एक बाजार गर्म होगा, जो इस वक्त में इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।